आपको एक फरहान साहब एक बात बताता हूँ और आपकी पब्लिक को भी, जो जितने लोग सुन रहे हैं मेरे साथी, कि शोएब इकबाल साहब अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम से वो पहचान है कि अगर आले मोहम्मद इकबाल उनका बेटा होने के नाते अगर वो भी शोएब इकबाल से अलग हो जाए तो आले मोहम्मद इकबाल की कोई औकात ही नहीं है, कोई औकात नहीं है। आले मोहम्मद 0/0 है। अगर शोएब इकबाल का साया उसके सर के ऊपर है तो आले मोहम्मद इकबाल को भी वोट पड़ते हैं। अगर आले मोहम्मद इकबाल शोएब इकबाल से हटके चुनाव लड़े तो आले मोहम्मद इकबाल की भी जमानत जब्त हो जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कहना चाह रहा हूँ। निहारी मसाला से ही तो बनता है शादी वाली निहारी, मुलायम और प्यारा जायका। बस घर में निहारी बने तो सिर्फ नूरी निहारी मसाला से। यहाँ पर आले मोहम्मद इकबाल जब से अब आज इस वक्त में दिखाई पड़ रहे हैं। आले मेरे साथ एक्सक्लूसिव लाइव। आले एक बहुत बड़ा ये जीत का जश्न, और खासतौर से मैं ये कह दूं कि इस वक्त इस कैंडिडेट का जिसको आपने टिकट दिलाया, शेर का निशान पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ दिल्ली में। आले नहीं, शोएब इकबाल साहब के कैंडिडेट मोहम्मद इमरान साहब कामयाब हुए, ये बहुत तारीखी जीत है। और मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी को अपनी लीडरशिप को सोचना चाहिए, सीनियर लीडरशिप को, कि जिन लोगों के हाथ में दिल्ली की कमान दी है कि वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को दीमक की तरह खा तो नहीं रहे, पहली चीज है। और जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज का रोल रहा है, वो एक अध्यक्ष का रोल इतना निचले स्तर पर गिरने का कि घमंड और तकब्बुर को पुरानी दिल्ली की आवाम ने, माइनॉरिटीज ने, मुसलमानों ने, हिंदू, सिख, ईसाई, तमाम मजहब के लोगों ने आज एक तरफा एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो शोएब इकबाल साहब के बैनर से खड़े हुए थे उनको करारा जवाब दिया है। तो ये अपने आप में पार्टी जिस स्ट्रेटेजीज, अगर पार्टी को ये लगता है इमरान हुसैन जैसे इंसान जो सन 2012 के अंदर शोएब इकबाल साहब के बैनर से बल्ली मरान से इलेक्शन जीता, वो इमरान हुसैन जिसको कोई जानता नहीं था, कौन से 2012 में मैं भी काउंसलर का इलेक्शन लड़ा था पहली दफा 21 साल की उम्र में से, और हैंडपंप हमारा बर्मे का निशान होता था, और उसी से इमरान हुसैन वहां से बल्ली मरान से जीता था। फिर वही इमरान हुसैन शोएब इकबाल साहब को धोखा देके हाथी की पार्टी से लड़ा था, बीएसपी से एमएलए वो हारे, उसके बाद वो आम आदमी पार्टी में चले गए। अब उस्ताद के साथ उस्तादगिरी करोगे और पार्टी में चमचागिरी करके नंबर बढ़ा के टिकट काट दोगे, अगर तुम चालबाज हो तो अल्लाह ताला भी कारसाज है। अगर तुम कारसाज हो, अगर ये नया नया पैसा, नई नई दौलत, नई नई शोहरत, ये अपने आप में अगर ये तुम्हें ये जाहिर करना चाहते हो कि हम आम आदमी पार्टी से उंगलियों में पार्टी को चलाते हैं और यहाँ पर आके ये कहते हैं कि केजरीवाल जी हमारे इशारों पे नाचते हैं, हम इस तरीके से करते हैं, ये अल्फाज पार्टी के मुखिया के लिए हैं। इमरान हुसैन जैसे लोग, पुरनदीप सिंह सानी जो अपने आप को स्ट्रेटेजिस्ट कार समझते हैं, सो कॉल्ड आम आदमी पार्टी के अपने आप को अहमद पटेल समझते हैं और चाणक्य समझते हैं, 20 दिन के अंदर चांदनी महल वार्ड पुरानी दिल्ली की आवाम ने पूरी सत्ता, पूरी ताकत, पूरा जान, पूरा माल, हर चीज शोएब इकबाल को गिराने पे लगी हुई थी। अगर सौरभ भारद्वाज इतनी मेहनत ग्रेटर कैलाश के अंदर अपने चुनाव में एमएलए में कर लेते तो आज वो चुनाव अजीके से हारते नहीं। चांदनी महल में 20 दिन बोरिया बिस्तर लेके सारी ताकत, सारा पैसा, सारी दौलत, सारे दिग्गज, पूरी बीजेपी, पूरी कांग्रेस, पूरी आम आदमी पार्टी की सारी लीडरशिप चांदनी महल में बोरिया बिस्तर की 11 सीटें हार जाए, चांदनी महल जीत जाए, शोएब इकबाल को हरा दे। अगर शोएब इकबाल कुछ है नहीं तो इतने परेशान क्यों थे? 2400 घंटे यहां पर थे, आज मुंह काला किया गया। ये क्या शेरों के ऊपर सुई वलान में एक पट्टा लगाया गया कि शेर को बांध दिया गया है, ये कर दिया गया है। अब मैं नहीं कहना चाहता, मेरी तो माओ बहनों का फोन आया था, क्या बेटा हम ऊपर रहते हैं, इस तरीके से शोएब इकबाल साहब के बारे में कह रहे हैं, क्या हम गर्म पानी फेंक दें? मैंने कहा नहीं मेरी बहन, ये पुरानी दिल्ली की रिवायत नहीं है, जिसको ना 99 बॉल तुम खेलो, एक बॉल अल्लाह की तरफ से हम खेलेंगे, उसी पे 6 मारेंगे, वो सेंचुरी। आले पहली चीज ये है। और मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं कि जितनी गंदी सियासत, आज मुझे खुद अफसोस हो रहा है कि मैं आम आदमी पार्टी का एक मेंबर होके कि हमारे पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज टुच्ची बातें, टुच्चा डायलॉग, टुच्ची गिरी, मतलब इतनी निचली स्तर पे गिरा है कि मैंने आज तक किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को देखा नहीं। उसकी गंदी लैंग्वेज, उनकी बातचीत करने का तरीका, क्या मुझे ये बताइए, इमरान हुसैन कहता है कि मैं आम आदमी पार्टी को फाइनेंस करता हूं, पूरी आम आदमी पार्टी उसके हिसाब से चलती है, इसका मतलब क्या आम आदमी पार्टी इमरान हुसैन की मोहताज रह गई? इस तरीके से वो दूसरे के इलाके की विधानसभाओं के अंदर यहां पर जिस तरीके की स्ट्रेटेजी कहता है। और मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपके माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं, मटिया महल अब जीता है, अब बल्ली मरान की बारी है। पूरी जिम्मेदारी और ये मैं कहना एक सेकंड, ऐसे नहीं, 1 मिनट। चांदनी महल अभी जीता है,
अब बल्ली मरान का दिल जीतने की बारी है। पूरी दिल्ली में पूरी जिम्मेदारी से ये शेर और ये शेरों की युवा, ये पूरी दिल्ली के कोने कोने में, जमुना पार से लेके पुरानी दिल्ली और दिल्ली के हर कोने में शेर दहाड़ेगा और इतना जबरदस्त दहाड़ेगा, ये याद रखिएगा। सारे मोगलियों को पता चल जाएगा कि ये शेर क्या है। बात शेर का मजाक बनाया है। अरे इस वक्त हजारों लोग आपको लाइव देख रहे हैं, हाँ। आपको लाइव सुन रहे हैं। अभी तक जो है आपकी बहुत दूरी बनी हुई थी, पता नहीं था कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी अब आगे की, क्योंकि आप अभी भी आम आदमी पार्टी से एमएलए हैं। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी और अब जब चुनाव जीत लिया है शोएब इकबाल साहब के इस शेर के मैं निशान आपको एक फरहान साहब एक बात बताता हूँ और आपकी पब्लिक को भी, जो जितने लोग सुन रहे हैं मेरे साथी, कि शोएब इकबाल साहब अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम से वो पहचान है कि अगर आले मोहम्मद इकबाल उनका बेटा होने के नाते अगर वो भी शोएब इकबाल से अलग हो जाए तो आले मोहम्मद इकबाल की कोई औकात ही नहीं है, कोई औकात नहीं है। आले मोहम्मद 0/0 है। अगर शोएब इकबाल का साया उसके सर के ऊपर है तो आले मोहम्मद इकबाल को भी वोट पड़ते हैं। अगर आले मोहम्मद इकबाल शोएब इकबाल से हटके चुनाव लड़े तो आले मोहम्मद इकबाल की भी जमानत जब्त हो जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कहना चाह रहा हूं। और ये जो भीगी बिल्लियों की तरह 20 दिन, अरे हमारे शेर का प्रचार शोएब इकबाल साहब ने नहीं करा, उनकी टीम के साथियों ने नहीं करा, जितना इन मुखालिफों ने शेर का प्रचार करा है। घर घर तक पहुंचा दिया, सिंपैथी वोट दिया पब्लिक ने कि शोएब इकबाल के काउंसलर को तोड़ लो, शोएब इकबाल उसको ले आओ, उस भ्रष्टाचारी को लेके आ जाओ जिसने ये कहा था कि केजरीवाल साहब ने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि आम आदमी पार्टी का मटिया महल का विधायक भ्रष्टाचार में पकड़ा गया, शकील मलिक के साथ उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग पकड़ी गई और उसके बाद उसको निकाला गया। फिर क्या होता है, वो केजरीवाल जी पर आरोप लगाते हैं कि 5 करोड़ रुपए मुझसे मांगे गए, केजरीवाल जी ने मांगे और उन दोनों के अंदर खत्म हो गए। कि शोएब इकबाल को खत्म करने के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट दुबई से दिल्ली उतरी, दुबई से इंटरनेशनल फ्लाइट दिल्ली उतरी, काउंसलरों को तोड़ा गया जिस भी तरीके से, कोई बात नहीं। आपने शोएब इकबाल की सियासत को जीरो करने के लिए ये काम रचा। मैं तो एक बात कह सकता हूं, देखिए अल्लाह ताला जिसको रखे उसको कौन चखे। हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताकत थी और ये गैबी ताकत थी, ये मेरी माओ बहनों की दुआएं थी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये तमाचा ऐसा है जो 20 दिन हमने नहीं मारा था, एक दिन आज 3 दिसंबर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा मारा है। मैं पूछना चाहूंगा सौरभ भारद्वाज से, इमरान हुसैन से, इस तमाचे की गूंज तुम्हारे कान में आज रात को सुनसुनाहट कर रही होगी और तुम्हें आवाज आएगी, करारी आवाज आएगी। इसकी आवाज जो अल्लाह की मार होती है ना, वो बड़ी जबरदस्त होती है। किसी को जिल्लत, अल्लाह ताला साफ तौर पे कुरान पाक में कहते हैं पूरी दुनिया तुम्हें हराना चाहे, पूरी दुनिया तुम्हें गिराना चाहे, जब तक मैं तेरे साथ खड़ा हूं मेरे बंदे, तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। पूरी जिम्मेदारी के साथ मेरी माए बहने हाज़मन फज़ली रब्बी इन्नल्लाह मा साबिरीन, एक मिनट, बेशक हर परेशानी के बाद आसानी है और यह करारा जवाब है। और मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं बल्ली मरान की आवाम को, आप मायूस ना होइएगा, बिल्डर माफिया खत्म होगा, मार्केटें खत्म होंगी। अब जिसको काम के लिए चुना है बल्ली मरान तारीखी इलाका है। और ये याद रखिएगा, अगर तुम फिरौन हो तो मूसा भी जरूर आएगा। तुम फिरौन हो तो मूसा भी जरूर आएगा। अली की तलवार आएगी और अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला ये देखिएगा, ये मटिया महल विधानसभा से निकला हुआ शेर ये बल्ली मरान तक जाएगा, ये जमुना पार तक जाएगा, ये दिल्ली के कोने कोने तक जाएगा। 20 दिन चुप था मेरे वालिद के ऊपर जो हमला इन्होंने किया था, मगर मैं कहना चाहता हूं इन लोगों से, इन्नल्लाह मा साबिरीन, और मेरा यकीन अल्लाह पे था, अल्लाह की जात पे था। ये करारा जवाब ये शोएब इकबाल ने नहीं मारा है, मेरी माँ बहनों ने मारा है, ये नौजवान साथियों ने मारा है, ये बुजुर्गों की दुआओं ने मारा है, ये करारा जवाब है। और तू सुन ले सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन, जो पैसे के नशे में, माल के नशे में, जो तुम अपनी गंदी राजनीति 20 साल शोएब इकबाल को खत्म करने में लगाई, तुमने 32 साल, अबे मैं कहना चाहता हूं 32 साल लगेंगे एक शोएब इकबाल बनने में। अल्हम्दुलिल्लाह शोएब इकबाल वो शख्सियत है, अल्लाह के अलावा शोएब इकबाल को कोई नहीं मिटा सकता। ये साफ तौर पे साफ तौर पे सवाम ने कहा है, यह दलालों की दलालगिरी खत्म हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत वो गालिब है, वो बेशक इंसाफ के दिन का हाकिम है, जिसने ये साबित करा है। कितने लोग, कितनी ताकतें, कितने लोग 10 करोड़ से ज्यादा, 10 करोड़ रुपए से ज्यादा इस चांदी मेलवाड़ में 20 दिन लगाए और अल्लाह ताला ने जमानत जब्त करा के बुरा हाल करके इस इलाके से भेजा है।
ये मेरे बड़े, मेरे बुजुर्गों की, मेरी माओ बहनों की, उनकी गैबी दुआओं की, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है। फ़इन्ना माल युस्रि युस्रा, इन्ना माल युस्रि युस्रा। बेशक हर परेशानी के बाद आसानी है। और मैं कहना चाहता हूँ, जो इस इलाके के अंदर मास्क लगा लगा के घूम रहे थे, शोएब इकबाल साहब की मुखालफत कर रहे थे, बस उनके लिए एक शेर है, ये लोग हर मोड़ पे संभल के चलते क्यों हैं। ये तमाम जो गीदड़ आए थे ना एक शेर को मारने, कि ये लोग हर मोड़ पे संभल के चलते क्यों हैं, अगर इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं। ये बात है, 20 दिन दिल पे पत्थर रख के सुना है इस आवाम ने अपने लीडर के बारे में। शोएब इकबाल नेता नहीं है, शोएब इकबाल मंत्री नहीं है, शोएब इकबाल एक वो ब्रांड है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कहते हैं ना, शोएब इकबाल के पास डंडा है, झंडा पता नहीं कौन सा है। ये शेर अल्लाह की मदद थी, ये हज़रत अली का शेर है, ये आम इंसान का शेर है, ये 15 दिन में घर घर घुसा ये शेर है, जिसने आज सबको चबा के खा लिया, सबको खत्म कर दिया। इन लोगों ने, एक शोएब इकबाल और पूरे 99 एक तरफ थे। ये मेरे युवा, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, ये इन सब आले ने अभी तक अपना कोई इंटरव्यू किसी को कोई नहीं दिया था, एक्सक्लूसिव जो भी दिल की बात कही अभी कही है। आले, क्या इस इंटरव्यू आप आज इस जीत के बाद से क्या ये देखिए, 5 साल में 5 चुनाव हो जाए, मुझे कोई डर ही नहीं है। जो लोग ये पूछते हैं कि आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, अगर मैं आज इस्तीफा दे देता हूं, क्या आपको लगता है दिल्ली के अंदर बीजेपी की हुकूमत है, अगले 4.5 साल तक बीजेपी इस इलाके के अंदर चुनाव नहीं होने देगी और मेरे इलाके में कोई विधायक नहीं रहेगा। हालात बनते हैं कुछ भी तरीके से, जो होगा हमें अल्लाह के तमाम फैसले कबूल है। इस्तीफा नहीं देंगे? हमें अल्लाह के तमाम फैसले कबूल है। पार्टी जो भी फैसला ले सकती है, वो पूरी लिबर्टी है, उनको पूरी आज़ादी है। मगर मैंने अपनी जिंदगी में 21 साल की उम्र से मैं सियासत में हूँ, काउंसलर हूँ, और 35 साल से शोएब इकबाल साहब सियासत में है। 1993 में मेरी उम्र 3 साल की थी, आज मैं 35 साल का हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, शोएब इकबाल साहब जब से सियासत कर रहे हैं, ये जितने मेरे नौजवान मेरे साथी हैं, शोएब इकबाल साहब को अपने वालिद की तरह समझते हैं, मेरी माएँ बहन अपने भाई की तरह समझती हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर 4.5 साल तक बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को कह के इस इलाके में चुनाव नहीं कराया, तो जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार 4.5 साल तक एमएलए ऑफिस में लोग आएंगे, मेरे पास कोई पावर नहीं रहेगी। बीजेपी को देखा, महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी ने 4 साल से चुनाव नहीं होने दिए कॉर्पोरेशन के, क्योंकि बीजेपी को तो दिल्ली के अंदर अब एक मटिया महल का विधायक जीते या हारे, बीजेपी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके पास तो सत्ता है 4.5 साल तक, तो अपना पूरा टाइम करेंगे। मगर जिस तुच्छ सियासत को आज मेरे ही पार्टी के लोगों ने दर्शाया है, डूब मरने का मुकाम है। पार्टी का मुस्तकबिल अपना बर्बाद हो रहा है, खराब हो रहा है, और खास तौर पे चांदी महल की सीट ने पूरी दिल्ली के मुसलमानों में एक मैसेज दे दिया है। वही मैं पूछ रहा था, क्या अब दिल्ली के जो मुसलमान हैं इस सीट से उनकी दिशा और दशा अब आगे जो है वो होगी? दिल्ली के मुसलमानों की अब दिशा और दशा तय करेगा ये चुनाव? मुसलमान हो या कोई गैर मुस्लिम हो, हर इंसान बहुत सूझबूझ के फैसला करता है कि किसको लाना है। मगर देखिए, मेरे वालिद शोएब इकबाल साहब ने हमेशा से इस पीठ के बारे में बहुत अच्छी बात कही है कि जो पीठ होती है ना, आपकी कमर, मेरी कमर देख लीजिए, हाँ, मेरी जो ये कमर है, पीठ, इस पीठ को, ये मिसाल भी देना चाहता हूँ, इस पीठ को बहुत मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि शाबाशी और वार इसी पीठ पे मिलता है। बहुत बढ़िया। शाबाशी और वार इसी पीठ पे, खंजर भी इसी पीठ पे मारा जाता है, शाबाशी भी इसी वार पर होती है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम लोगों की पीठ भी मजबूत है, सीना भी मजबूत है। तुम चाहे वार सीने पे करो, मगर आदत तो इनकी सीने पे वार करने की नहीं है। सीने पे वार करने वालों के जिगरे बहुत कम होते हैं, ये पीठ पे वार करते हैं। और बस यही इस शेर के साथ मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ फरहान साहब की, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। बहुत शुक्रिया आले मोहम्मद इकबाल। आले ने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया, साफ तौर पर बिल्कुल एक्सक्लूसिव बिल्कुल एक्सक्लूसिव पहला इंटरव्यू दिया है, और किसी को कुछ नहीं बोले, जो कुछ था अपने जज्बात, अपने दिल की बात सब कुछ अभी हिंदुस्तान लाइव पर दी है। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर राउज़ न्यूज़ से जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।